अस्सलाम वालेकुम। बैलेंस एंड पेमेंट क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूजर मैनेजमेंट एक लिस्ट है। इसके अंदर वो सारे कस्टमर शो होते हैं। इनसे कोई बैलेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, सारे कस्टमर शो होंगे। बाकी इसके अंदर फिल्टर दिए हुए हैं, इनएक्टिव, एक्टिव। ठीक है, सपोज करो आपके यहाँ 1000 कस्टमर है तो 1000 के 1000 दिखाएंगे। बैलेंस एंड पेमेंट में सिर्फ वो दिखाएगा जिसका कोई ना कोई बैलेंस हो। आपके पहली तारीख को 1000 कस्टमर है, आपने जो है वो 200 कस्टमर से पैसे ले लिए, बाकी 800 कस्टमर रह जाएंगे तो यहाँ पर वो 800 दिखाएगा। रोजाना जो जो कलेक्शन होती जाएगी वो ये इस शीट को कम करता जाएगा, तो उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है? ये इसकी मंथली फीस है, ये इसका टोटल बैलेंस है। इसकी डिटेल देखनी हो तो आप लेजर में जाके इंडिविजुअल कस्टमर की पूरी 12 महीने साल की देख सकते हैं, क्या बिलिंग बनी, क्या चीज़ बनी, किस किसने पैसे लिए। खैर, तो हम बैलेंस एंड पेमेंट में क्या करते हैं, हम जो है ना दो चार तरीकों से इसको प्रिंट आउट करके देख लेते हैं। एक तो ये कि हम अपने एम्प्लॉय वाइज जो हमारा रिकवरी मैन है, सपोज करो हमारा रिकवरी मैन अहमद है, हम कहते हैं कि अहमद को लिस्ट निकाल दें, अपनी वो कलेक्शन वगैरह करें। तो ये अहमद के जितने भी बैलेंस वाले कस्टमर हैं तो वो सारे यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे कितने हैं इसके? 114 कस्टमर हैं और 4,75,180 रुपये इसके ऊपर बनते हैं। तो इसी तरह जो है वो हुसैन है, जितने भी इसके कस्टमर हैं उसकी लिस्ट निकल आएगी। इसी तरह आप अपने एम्प्लॉयज़ वाइज भी निकाल सकते हैं, एरिया वाइज भी निकाल सकते हैं कि भाई अगर आपको एरिया वाइज देखना है, क्या सपोज करो एरिया वाइज, सपोज करो इसमें जो है वो अभी इसके अंदर जो भी है सोल्जर बाजार है, सपोज करो सोल्जर बाजार में जो जितने भी कस्टमर हैं जो है वो निकाल दें। इसके अलावा आप पैकेज वाइज भी आप निकाल सकते हैं, आप डेट वाइज भी निकाल सकते हैं। डेट वाइज क्या है? ये डेट है यहाँ पे, अब आप पेमेंट डेट कह लें, एक्सपायर डेट कह लें, ड्यू डेट कह लें, जो आप सेट करेंगे वो यहाँ पे डेट आ जाएगी। सपोज करो आप कहते हैं कि सिर्फ जो है वो 10 तारीख वाले आ जाए, तो 10 तारीख वाले यहाँ आ जाएंगे। आप कहते हैं नहीं, अब 10 तारीख वाले 16 हैं और ये इसका बैलेंस है, आप कहते हैं नहीं इसके अंदर जो है वो 5 तारीख वाले लेकर आ जाएं, तो 5 वाले लेके आएगा। आप कहते हैं नहीं पहली से 10 वाले लेकर आ जाएं, लेस देन 10 करेंगे, पहली से 10 वाले सारे कस्टमर लेके आएगा, सारे एरियो के सारे एम्प्लॉय के। मजीद से आप अपनी मर्जी से एम्प्लॉय और एरिया और फिल्टर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो लिस्ट शो हो गई। अब अगर हमने पहली से सपोज करो 5 ले लिया, अब इस जो डेटा नीचे फिल्टर करेंगे, अब उसकी मर्जी से आप जितना फिल्टर किया आपने, आप उसको चाहे तो क्लिक कर दें, जो है वो एक मैसेज कर सकते हैं, बटन क्लिक किया और जो है वो सबको 115 लोगों को मैसेज उसने सेंड कर दिया। ये देखें एसएमएस लॉग में, ये देख रहे हैं सारा बैलेंस एंड पेमेंट में से देखो 27 अभी अभी का जो है वो 1 सेकंड के अंदर सर्वर पे मैसेज भेज दिए। आप अपने मोबाइल से ऑटोमेटिक ऐप से आपके चले जाएंगे। खैर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वरना चले जाएगा ये। तो इस खैर हम बैलेंस शीट की बात कर रहे थे, तो बैलेंस शीट में जितना भी आप डेटा चूज करेंगे, सपोज करो मैं सोल्जर बाजार का जो है वो एरिया चूज करता हूँ। अब इसके मैं जो है वो बिलिंग इनवाइस में क्लिक करूंगा तो जैसे हम पहली तारीख को बिलिंग निकालते हैं, जैसे क्या इलेक्ट्रिक की है, गैस के बिल आते हैं, इसी तरह ये बिल जो है वो A4 पे दो सेट कर देगा खुद ही। जिसके जो बिल होंगे, सपोज करो जैसे ये है उमेर का है, ये इसकी आईडी है, नंबर है, इसका पैकेज है, इसकी बिलिंग मंथ है और इसका जो है वो टोटल बैलेंस यहाँ बता रहा है। यहाँ से सिर्फ आपका बंदा जो है इस स्लिप को काटेगा ऑफिस यूज़ के लिए और ये अपने पास रखेगा, कस्टमर को देगा अगर वो पेड करता है। अगर नहीं करता तो आप पूरा इसको इनवाइस आप दे देंगे। तो ये बिलिंग इनवाइस है आपकी एरिया के हिसाब से, एम्प्लॉय के हिसाब से पहली तारीख को जो आप निकालते हैं या बाद में निकाल सकते हैं, तो आप इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पीडीएफ एक्सेल में आप इस शीट को लेके जाएंगे अपनी जो है वो A4 पे पूरी शीट जो है वो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसको डाउनलोड करके अपनी मर्जी का पीडीएफ एक्सेल में अपनी मर्जी के कॉलम जो है वो लेके कर सकते हैं या डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये पीडीएफ एक्सेल की सारी जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया है उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो आप जो है उसकी मज़ीद डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं और अपने जो है वो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो खैर ये बैलेंस एंड पेमेंट है, तो आप इससे जो है वो अपने मर्जी के मुताबिक डेटा फिल्टर करके डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे प्रिंट आउट आप इसको कर सकते हैं।